वेलकम टू डिस्टिंक्टिव न्यूज़। आज हम आपसे 2 मार्च की अहम खबरें शेयर करते चले। सबसे पहली खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज करने का फैसला किया था। बड़े शहरों में खासकर कराची, लाहौर, पिंडी और इस्लामाबाद वगैरह में। इस्लामाबाद और पिंडी में बेतहाशा बारिश होने की वजह से लोग काफ़ी तादाद में बाहर नहीं आ सके, लेकिन लाहौर में काफ़ी लोग मुजाहिरीन की शक्ल में बाहर आए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। याद रहे कि मरियम नवाज के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ये पीटीआई का पहला एहतजाज था और ये एहतजाज नवाज शरीफ साहब के हलके में किया गया था। बहरहाल क्योंकि यहाँ भी बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए बहुत ज़्यादा तादाद में लोग एहतजाजी कॉल पर बाहर नहीं आ सके। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि तहरीक इंसाफ का पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ भी एहतजाज होना था वो इतना देरपा साबित ना हो सका। हम समझ रहे थे कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद एहतजाज का हिस्सा बनेगी। बहरहाल लोगों की तादाद हमारी तवक्का से 50% तक कम थी। बहरहाल हम नहीं जानते कि ये सब मौसम की खराबी की वजह से था या लोगों को अपनी गिरफ्तारियों का डर था। इसका फैसला हम आप नाजरीन पर छोड़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा केपी के असेंबली में इंतहाई नाजेबा हरकतें हुई। वजह उसकी यह है कि एक वीडियो शेयर की जा रही है जिसमें एक खातून रुकन असेंबली सोबिया शाहिद, जो मुस्लिम लीग नून की कारकुन है, इस वीडियो में एक आदमी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है उन खातून की, और बहुत सारे अफराद जो किसी नामालूम तरीके से असेंबली के अंदर पहुंच गए हैं उस वीडियो में गुफ्तगू कर रहे हैं। बातचीत की जो आवाज़ें आ रही हैं उसमें इंतहाई बेहुदा लफ्ज़ सुने जा सकते हैं उन खातून के लिए, जो मैं दोहराना मुनासिब नहीं समझती। इंतहाई गैर मुनासिब और वाहियात गुफ्तगू चल रही है जो सोबिया साहिबा के बारे में चल रही है। यहाँ कुछ सवालात हैं जो हमें अपने आप से पूछने चाहिए। जब से केपी की असेंबली ने हलफ उठाया है, ये खातून बहुत ही बेतुकी हरकतें कर रही हैं। कभी जूते लहरा रही हैं, कभी घड़ी दिखा रही हैं, कभी उनकी तरफ लोटे फेंके जा रहे हैं। हमारी सियासत कितनी घटिया हो चुकी है और हम किस निचली सतह पर सियासत कर रहे हैं। इज्जत और एहतराम जैसी रिवायात तो अब नायाब ही होकर रह गई हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? क्या ये सब मुनासिब है? क्या हमें इस सब का कंडेम करना चाहिए या इसका फैसला भी हम आप पर छोड़ते हैं? जैसा कि आप सब जानते हैं कि सियासत एक अजीब व गरीब खेल है। इसमें कल के दुश्मन आज के दोस्त बन जाते हैं और आज के दोस्त दुश्मन शुमार होने लगते हैं। ये सियासत एक शतरंज की तरह होती है। जैसे कि खबर यह है कि महमूद खान अचकजई को तहरीक इंसाफ ने अपना सदर मुमलिकत का उम्मीदवार नामजद कर दिया है। हो सकता है कि आपके लिए ये एक छोटी सी बात हो, लेकिन हकीकत में ये बात इतनी छोटी नहीं है। यही महमूद खान अचकजई साहब जब पीडीएम के साथ थे या पीएमएलएन के साथ थे तो तहरीक इंसाफ को अपनी तनकीद का काफ़ी निशाना बनाती रही और बहुत बेहुदा गुफ्तगू की जाती थी, जो कि हम यहाँ पर बयान नहीं करेंगे। यहाँ हम इनकी हुब्बुल वतनी पर भी सवाल उठाए गए, उनकी शख्सियत पर शक किया जाता था, उनको गद्दार भी करार दिया गया पीटीआई के हलकों में। लेकिन आज वही महमूद खान अचकजई पीटीआई के हर दिल अजीज इंसान बन चुके हैं। यहाँ आप ये ज़रूर सोचिए कि सियासतदान आम लोगों की सोच को किस तरह से बदलते हैं। यही वो महमूद खान अचकजई हैं जिनका बेइंतहा मजाक उड़ाया जाता था। क्या वो सियासतदान समझते हैं कि तमाम इंसानों के पास सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है, या हम कुछ समझ नहीं सकते? इस बात पर ज़रूर गौर करें। बिलावल भुट्टो साहब ने मज़ीद कहा है कि महमूद खान अचकजई पीटीआई के उम्मीदवार बनकर कौम परस्त नहीं रहेंगे। वही फजलुर रहमान जिनके बारे में पीटीआई के वोटर को बताया गया था कि वो सही आदमी नहीं है, आज पीटीआई वाले उनके घर जा रहे हैं और उनसे कहा जा रहा है कि हमें आपकी ज़रूरत है। याद रहे कि हादिक संजरानी को चेयरमैन भी पीपीपी के साथ मिलकर बनाया गया। बहरहाल सियासत की ये दुनिया तो एक अजीब दुनिया है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मिस्टर बहराम तांगी साहब ने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने की बात की है। पीपीपी के तर्जुमान के मुताबिक उनकी एक वजह यह है कि नौजवान नस्ल पर इसके मनफी असरात मरतब हो रहे हैं। ये अवाम
के दरमियान मजहब और नस्ल के हवाले से मनफी बयानात की जगह है। सबसे बड़ा मजाक ये है कि पाकिस्तान में ट्विटर पर तो पाबंदी लगी हुई है, लेकिन हुकूमत के अपने वजीर और नुमाइंदे VPN करके ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्विटर की पाबंदी एक इंतहाई गैर माकूल फैसला है। हम 2024 में जी रहे हैं। आज के दौर में इस तरह की पाबंदियों से कोई फायदा नहीं होगा। आज के दौर में आप सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा सकते हैं। आपको चाहिए कि आप फैक्ट्स चेक करें और फेक खबरें फैलाने वालों को समझाएं। फेक न्यूज़ को आइडेंटिफाई करना आज के दौर में इंतहाई आसान काम है। एक और अहम खबर हम आपको सुनाते चलें। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अमीन गंडापुर ने हल्फ उठा लिया है। हल्फ उठाने के बाद जो पहला हुक्म उन्होंने जारी किया, उसके मुताबिक उन्होंने सरकारी भर्तियों पर पाबंदी लगा दी है। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस पेशावर में हुई, जिसमें KP की असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, सूबाई असेंबली के अरकान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बाबर ऐवान और आजम सवाती भी वहां मौजूद थे। आज PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब का एक वीडियो क्लिप बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें एक सहाफ़ी उनसे सवालात कर रहा है कि आपके दादा अयूब खान ने फातिमा जिन्ना के खिलाफ काम किया था और आप आज जमहूरियत की बात कर रहे हैं। उमर अयूब ने जवाब दिया कि आप हक़ाइक़ से लाइल्म हैं। बहरहाल ये उनका फाइनल जवाब है। क्या आप ये समझते हैं कि दादा के किए गए किसी भी जुर्म का जिम्मेदार उसके पोते को ठहराया जा सकता है? लेकिन दूसरी तरफ एक अहम बात यह भी है कि अगर मेरे बुजुर्ग ने कोई ऐसा काम किया है या कोई गलत काम किया है, तो क्या मेरे अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं होगी कि मैं उस चीज़ को कबूल कर सकूं? MQM शहबाज शरीफ को वोट देगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग के सदर शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा के इलेक्शन में वोट देने का फैसला कर लिया है। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि इंशाअल्लाह कल शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएंगे। हमारी तमाम नेक तमन्नाएं शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम नून लीग के साथ मिलकर उनकी हर किस्म की मदद करने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन से कबल भी हम PMLN के साथ थे और आज भी हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इस हुकूमत को कामयाब करना है तो हमें सबसे ज़्यादा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। जब ये लोगों की परेशानी ख़त्म होगी तभी ये हुकूमत कामयाब होगी। इस मौके पर नून लीग के रहनुमा राना तनवीर का कहना है कि कल सुबह वज़ीर आज़म का इलेक्शन है और हम खुद वोट मांगने MQM के पास गए थे और MQM ने हमें यकीन दहानी कराई है कि वो हमें ही वोट देंगे। ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। कल इंशाल्लाह नई खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।